हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। आज हम अपने इस चैनल में बात करेंगे पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस के बारे में। यानी कि मैं इससे संबंधित 1000 क्वेश्चंस की एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ बनाने जा रही हूँ, जो कि आपके पॉलिटी के क्वेश्चन से संबंधित है और इनके हम पार्ट वाइज जो है रिवीजन करेंगे। आप देखिए, इसी तरह से मैं ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, एनवायरनमेंट में, कंप्यूटर में, सभी में उन प्रश्नों को लेकर आऊँगी जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और हमेशा वो आते ही रहेंगे परीक्षाओं में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों के साथ। आइए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। देखिए, एक तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसमें एक तो ये दिया गया है कि कौन सा प्रश्न कब आया था, और एक चीज़ ये है कि अभी पहले के लेवल जो था और अभी का जो लेवल है वो काफ़ी इम्प्रूव होता जा रहा है, काफ़ी इंक्रीज़ होता जा रहा है। जो प्रश्न पहले आईएएस पीसीएस की परीक्षा में आज से 20 या 30 साल पहले आते थे, वो प्रश्न आपके आजकल छोटे छोटे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आने लग गए हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये तो इतने हाई लेवल का प्रश्न है, ये छोटी परीक्षाओं में नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अभी लेवल जो है काफ़ी चेंज हो गया है, दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो जो जीके जीएस का स्तर है वो भी बढ़ता जा रहा है। ये मेरा स्टैटिक जीके का वीडियो है। आइए हम शुरुआत करते हैं। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु, देखिए हम सब जानते हैं संविधान की रचना की गई थी, तो उसके लिए संविधान सभा का जो विचार था ये सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो ये आपका जो प्रस्तुत किया गया था, स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा का जो विचार था वो प्रस्तुत किया था। किसने किया था संविधान सभा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत? तो वो आपका किया था स्वराज पार्टी ने 1934 में। ठीक है, आगे हम देखते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? मतलब किसने ऐसा कहा था कि हमको एक संविधान सभा का निर्माण करना चाहिए, है ना? तो आप ये देखिए, M.N. राय ने, यानी भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार किसने दिया? तो ये दिया था आपका M.N. राय ने। किसने? M.N. राय ने। ठीक है, क्या दिया था इन्होंने? संविधान निर्मात्री सभा का विचार। आप देख सकते हैं ये प्रश्न आपका पहला वाला प्रश्न आईएएस प्री में 1996 में आया था और उसके बाद भी ये कई परीक्षाओं में आया है, ऐसी बात नहीं है। और अभी जो प्रश्न है ये आपका GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी पूछा जा चुका है। या आपका BEO स्तर की परीक्षा है, या आपकी SSC स्तर की जो परीक्षा है, या GDC है, UPHESC है, या काफ़ी आपकी जो परीक्षाएं हैं उनमें इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला देखिएगा, हमारा तीसरा प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका किया गया था किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन के द्वारा कौन सा? एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं क्रिप्स मिशन जो है कब आया था भारत में? तो ये आपका 1942 में क्रिप्स मिशन जो है ये भारत में आया था। आगे देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना। कौन सी? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये आपका था 10 लाख व्यक्ति। यानी जो कैबिनेट मिशन था वर्ष 1946 में जो भारत आया था, मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का भी प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। यानी जिसकी जैसी जनसंख्या उसी आधार पर जो है प्रतिनिधि चुना जाएगा। तो इसके तहत अगर हम देखें तो प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि
जनसंख्या के अनुपात में था। और ये किसके हिसाब से था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का निर्माण कब हुआ था? 1945 में हुआ था। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भारत कब आया था यदि पूछते हैं तो ये आपका आया था 1946 में, ये भारत आया था। 1 साल का डिफरेंस था। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, बेवेल योजना के अनुसार, बेवेल योजना के अनुसार, माफ कीजिएगा, अगला प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? जो कैबिनेट मिशन था जो 1946 में भारत आया था, उनमें से कौन कौन इसके सदस्य थे और कौन कौन नहीं थे? तो ये यहाँ पर क्या पूछा गया? नहीं था। किसका सदस्य? कैबिनेट मिशन का। तो ये है आपके विलियम वुड जो हैं, इसके सदस्य नहीं थे। अब ये छोड़िए, इसमें 3 मेन सदस्य थे, उनको ध्यान रखना है। एक थे आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, क्रिप्स। दूसरे थे आपके पैथिक लॉरेंस। तीसरे थे आपके AB अलेक्जेंडर। तो इसको आप कैसे ध्यान रखेंगे? मतलब ध्यान रखने के लिए क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर, क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर, ये 3 आपके कौन थे? सदस्य थे। किसके? कैबिनेट मिशन की, जिसका गठन अभी मैंने आपको बताया था कब हुआ था। ये आपका हुआ था 1945 में। और ये भारत में कब आया था? 1946 में भारत में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? ये आपका गठन किया गया था आपका कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। अभी ऊपर बताया भी था 1946 के अंतर्गत, ठीक है, 1946 के अंतर्गत कैबिनेट मिशन योजना भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। आप देख सकते हैं ये UP लोअर सब प्री में आ चुका है और इसके अलावा उत्तराखंड PCS में भी आ चुका है ये वाला प्रश्न। आगे देखिए, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो ये आपके कौन थे? ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, ये आपके उपसभापति थे। किसके थे ये आपके? जो आपकी 24 अगस्त, कब? 24 अगस्त 1946 को, 24 अगस्त 1946 को जो आपकी अंतरिम सरकार है ना, इसमें जो कार्यपालिका परिषद थी उसके ये उपसभापति थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? इसमें आपका कौन नहीं थे? तो आपके कौन से थे पहले ये देख लेते हैं। आइए जानते हैं। राजगोपालाचारी जी थे, राजेंद्र प्रसाद थे और जगजीवन राम जी थे। और कौन नहीं थे? ये थे आपके डॉक्टर S राधाकृष्णन। अच्छा ये बताइए, डॉक्टर S राधाकृष्णन कौन थे? क्या आप बता सकते हैं? ये आपके सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे। कौन थे? उपराष्ट्रपति। कौन? डॉक्टर S राधाकृष्णन। आगे बढ़ते हैं। और इन्हीं के जन्म दिवस पर हम क्या बनाते हैं? इन्हीं के जन्म दिवस पर हम टीचर्स डे बनाते हैं, जो कि हम बनाते हैं 5 सितंबर को। का अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आप इसमें देख सकते, ये वाला आप प्रश्न छोड़ दीजिए। अगला है हमारा, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इसमें हम देखते हैं A और D कथन सही है। किसके संबंध में? भारतीय संविधान सभा के संबंध में। क्या है A और D? ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। और दूसरा है, ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। और दूसरा, ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। देखिए एग्जाम्स में जो है प्रश्न कई बार बिल्कुल ज्यों के त्यों, ऐसी के ऐसे ये लोग उठाकर दे देते हैं। तो हमें इस तरीके से करना है कि हमें पता रहे कि किसका क्या उत्तर है। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कौन सा कथन है? तो इसमें से आपको गलत कथन चुनना है। तो गलत कथन आपका कौन सा है? इसमें से C जो है ये गलत है। अब हम सही को देखते हैं, सही कौन से हैं। देखिए अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया था, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। ये कह रहे किया गया था किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर, जो कि ऐसा नहीं है। ऊपर यह भी हमने डिस्कस किया था। अब देखते हैं इसमें से क्या क्या सही है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। प्रारूप समिति के जो चेयरमैन थे, जो अध्यक्ष थे, वो कौन थे? वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी।
ठीक है। अगला है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। ये भी आपका सही है। अगला है इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं सूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति, शैक्षिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। ठीक है, ये तीनों ही आपके कथन सही हैं। और गलत कौन सा है? गलत आपका ये वाला कथन है, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। अगला है आपका भारत के संविधान का स्वरूप या प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। किसके द्वारा? विधानसभाओं के द्वारा। किसकी बात हो रही है? भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान जो सभा थी उसके सदस्यों। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा 14वां। भारतीय इतिहास के संबंध में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य कहाँ से निर्वाचित हुए थे? तो ये आपके निर्वाचित हुए थे प्रांतीय, अभी ऊपर भी बताया था। देखिए इस अलग तरीके से भी इस तरह से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे कौन? संविधान सभा के सदस्य। ठीक है, अगला देखते हैं हम। 15वां प्रश्न है हमारा, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऊपर भी आपसे डिस्कस किया था, प्रांतीय सभाओं के द्वारा। प्रांतीय सभाओं के द्वारा, जो कहने का अर्थ यह है कि जो संविधान सभा बनी थी उसके जो सदस्य थे वो कैसे चुने गए थे? तो ये प्रांतीय सभाओं के द्वारा, या आप कह सकते हैं विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। आगे है अगला प्रश्न है हमारा 16वां प्रश्न। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? कौन से स्थायी अध्यक्ष पूछ रहे हैं ये? तो स्थायी अध्यक्ष कौन से थे संविधान सभा के? वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसके? संविधान सभा के। और अगर ये पूछते हैं कि अस्थायी कौन थे, तो तब आप उस कंडीशन में लिखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मतलब अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर 17। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपकी की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। क्यों? क्योंकि ये अस्थायी चुने गए थे। क्या चुने गए थे? ये आपके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, क्योंकि तब तक कोई स्थायी अध्यक्ष चुना नहीं गया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। लेकिन जब स्थायी सदस्य आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चुन लिए गए, जो कि हमारे भारत के कौन थे? पहले आपके ये राष्ट्रपति थे। जब ये चुन लिए गए तो फिर इन्होंने उसके बाद की। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? मतलब इसका जो वही प्रश्न है, इसको अलग तरीके से पूछा है कि भारतीय संविधान सभा जो थी इसका जो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता, यानी पहले जो अधिवेशन की अध्यक्षता थी वो किसके द्वारा की गई थी? ऊपर भी बताया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा। ठीक, ये भी आपका सब अलग अलग तरह से एक ही प्रश्न को आप देखिए किस किस तरह से पूछा जा सकता है, ये भी दिखाया गया है। आगे देखिए, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? है ना, अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने आपको बताया भी था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अगर इसमें ये पूछ लिया जाए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो क्या लिखेंगे? वही ऊपर मैंने आपको भी बताया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। है ना, देखिए किस तरह से ये अलग अलग वे में क्वेश्चन को फॉर्म कर सकते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अब इन्होंने एक वर्ड जोड़ दिया, स्वतंत्र भारत की, तो वही बात है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बस ये ध्यान रखना है कि अगर केवल अध्यक्ष पूछ रहे हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यदि आपसे पूछते हैं अस्थायी तो फिर आप क्या लिखेंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना थी वो की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। किसकी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना। ठीक है, कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और इसकी यहीं पर पहली बैठक जो है शुरू हुई थी।
आगे देखते हैं संविधान सभा का गठन कब हुआ था। देखिए फिर वही चीज़ है, अलग तरह से पूछ लिया है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1946 में हुआ था। आप देख सकते हैं ये सब प्रश्न जो हैं किस तरीके से परीक्षाओं में आ चुके हैं और आज भी ये प्रश्न आते हैं। ऐसा नहीं है कि आज भी नहीं आते हैं, ये आज भी प्रश्न आते हैं। अगला देखते हैं हम 23वां प्रश्न। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? फिर से वही बात आ गई है। देखिए प्रश्न एक है, तथ्य एक है, लेकिन इसको घुमा फिरा के कैसे पूछा जा रहा है। तो अभी मैंने बताया था 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, प्रथम अधिवेशन हुआ था किसका? भारत की संविधान सभा का। आगे देखते हैं भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो फिर से वही चीज़ है, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, है ना। मतलब आप देखिए तथ्य एक है, प्रश्न एक है, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में, ठीक है। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। आगे देखिए भारत को एक संविधान सभा देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये कब किया गया था? ये आपका किया गया था जनवरी 22 1947 को। कब किया गया था? जनवरी 22 1947 को किया गया था, ठीक है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, संविधान देने का प्रस्ताव यानी भारत का एक अपना संविधान होना चाहिए। संविधान क्या है? कानून, है ना। तो अपना एक संविधान होना चाहिए। तो उसका जो प्रस्ताव था कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947 को। आगे देखते हैं 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। चलिए आगे हम इसके बारे में डिटेलिंग देखेंगे। अगला है संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? देखिए हमारी एक प्रस्तावना है, हमारी एक प्रिएम्बल है, ठीक है। हम भारत के लोग संविधान की प्रस्तावना है। तो इसका जो प्रस्ताव रखा था यानी इस बात को जो रखा था वो किसने रखा था? आपके जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो भारत के कौन थे? पहले आपके प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उनके द्वारा। अगला देखते हैं हम संविधान सभा के उद्देश्य। वही प्रश्न है, देखिए फिर से अब इसको अलग वे में पूछेंगे। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव, वही प्रस्तावना को ही उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? फिर से वही बात आ गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अगला प्रश्न है 28। भारतीय संविधान को बनाने हेतु निम्नलिखित संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? तो कितने अधिवेशन हुए हैं? देखिए इसमें हमारे 11 अधिवेशन हुए हैं। कितने अधिवेशन हुए हैं? हमारे 11 अधिवेशन हुए हैं, ठीक है। अगर 11 का ऑप्शन नहीं है तो आप 12 लगा सकते हैं, पर वैसे 11 हुए हैं। यानी भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई, कितने अधिवेशन हुए? तो 11 हुए। देखिए संविधान सभा के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। कितने दिन की अवधि में? 165 दिन की अवधि में। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 में, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। अब जैसे ये प्रश्न पूछ लें कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो ये किया गया 26 नवंबर 1949 को, 1949 में। तो आप देखिए 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। इसके जो भी मेंबर्स थे उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका जो सबसे नियरेस्ट जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो कौन सा है? 12। तो आप 12 पे तभी लगाएंगे, लेकिन यदि 11 दिया होगा तो आप 11 पर टिक कीजिएगा। अगला देखते हैं भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है?
तो ये कौन सी तिथि है हमारी, अभी हमने बात की थी अंतिम तिथि की यदि हम बात करते हैं तो ये आपकी 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, ठीक है। और आप देखिएगा ये इस दिन क्या हुआ था, हस्ताक्षर करे थे सारे मेंबर्स ने, किस पे, संविधान सभा, ये जो हमारा संविधान बना था उसके ऊपर, ठीक है। और यदि हम 11वें अधिवेशन की बात करें तो ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 में। अगला देखते हैं, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो भारत के उम्मीद है आपको ये मैं जो प्रश्नों की सीरीज़ लाई हूँ इसमें आज मैंने कुल 30 प्रश्नों को कवर किया है, ये आपको पसंद आई होगी और आगे भी मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। और इसके साथ ही मैं अन्य विषयों जैसे कि जो भी आपके जीएस जीके में आते हैं, आपका एनवायरनमेंट है, कंप्यूटर्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इन सभी को मैं कवर करूँगी धीरे धीरे। तो अभी फ़िलहाल मैं 30 प्रश्न लेकर आई हूँ। अगर आपको पसंद आए हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।